हेलो फ्रेंड्स, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड की शुरुआत अभिरा से होती है। अभिरा सोच रही है कि मैं क्यों अरमान का इंतजार कर रही हूँ। मैं अपने प्यार का इजहार उससे पहले ही कर सकती हूँ। इसीलिए वो कैंडल जलाने के लिए लगती है, लेकिन वहाँ माधव आ जाते हैं और वह फूंक मार कर उसे बुझा देते हैं। उधर अरमा स्काई लैंटर्न हाथ में लेकर खड़ा था और वह कहता है, हमारा प्यार भी इस सूरज की तरह है। काश तुम ये बात जल्दी समझ जाओ। माधव यहाँ अभिरा से पूछता है कि क्या तुम अरमान पर भरोसा करने के लिए तैयार हो। अभिरा कहती है, हाँ पापा, मैं तैयार हूँ, लेकिन आप कब उस पर भरोसा करने लगेंगे। उसने मेरे लिए खून तक बहा दिया। वो अपने प्यार का और क्या सबूत दे। माधव कहते हैं, बेटा मैं उसके प्यार पर शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या वो मासा और घर वालों के सामने तुम्हें चुनेगा। अभीरा कहती है, लेकिन मुझे वो चॉइस उसे देनी नहीं है। मैं घर वालों की दुश्मन नहीं हूँ और मैं बनना भी नहीं चाहती। अरमान का दिल बहुत बड़ा है, उसमें मेरे लिए और घर वालों के लिए, दोनों के लिए प्यार है। माधव कहते हैं, मैं प्यार की बात नहीं कर रहा। मेरा सवाल ये है कि मासा के सामने वो तुम्हारे लिए खड़ा रहेगा। अबीरा कहती है, दादी सा को नाराज करके वो मेरे लिए इस वक्त तक खड़ा रहा। पापा वो जेल गया। माधव कहते हैं, तुम बहुत जज्बाती हो रही हो। तभी अरमान का भेजा हुआ स्काई लैंटर्न वहां आकाश में उड़ रहा था। अबीरा उसे देखती है और कहती है, पापा उसे देखिए। माधव कहते हैं, बेटा सालों पहले मैं भी अरमान के जगह पर था। अबीरा कहती है, पापा जो गलती आपने की थी, आई एम श्योर अरमान नहीं करेगा। पापा मैं और अरमान एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि दुनिया की हर प्रॉब्लम को हम हराएंगे। उधर अरमान अपने आप से कहता है, मेरा इंतजार आज खत्म हो जाए और अबीरा आज ही मान जाए। इधर अबीरा भी आई लव यू अरमान लिखा हुआ स्काई लैंटर्न आकाश में छोड़ देती है। अरमान खुशी से झूम उठता है और अबीरा को कॉल करता है। अबीरा कहती है, मुझे तुमसे मिलना है। अरमान कहता है, मैं आ रहा हूँ। अबीरा वहां से चली जाती है। माधव सोचते हैं कि मेरी बेटी का दिल ना टूटे। वहाँ मासा पिछली बातें याद कर रही है। अरमान ने रूही से शादी तोड़ी है, रूही ने रोहित से शादी की, अरमान ने अबीरा से शादी की, जबकि हम दोनों एक दूसरे से शादी से पहले से प्यार करते थे। आशा सब सोच सोच कर परेशान है। तभी उन्हें आई लव यू अभीरा और आई लव यू अरमान लिखे हुए स्काई लैंटर्न आकाश में नजर आते हैं और वह गुस्से से अपने हाथ का पानी का गिलास नीचे फर्श पर फेंक देती है। दूसरी तरफ अभीरा ऑटो लेकर अरमान से मिलने जा रही है। ऑटो वाले को ऑटो जल्दी चलाने को बोल रही है। अरमान भी अपनी कार से अभीरा को मिलने जा रहा है। वह कहता है, मैंने अबेरा को फूल भेज दिए, उसे हर भाषा में आई लव यू कहा, पर अब प्रपोज कैसे करूं? आज तो मैं उसके सामने अपना दिल निकाल कर रख दूंगा, पर उसे क्या कहूंगा? उधर अबीरा भी सोच रही है कि अरमान ने मुझे कितनी तरह से प्रपोज किया है, अब उसे मैं प्रपोज कर दूंगी, वो ये डिजर्व करता है। लेकिन रास्ते में बहुत ट्रैफिक होता है, इसीलिए दोनों नीचे उतर जाते हैं और एक दूसरे को मिलने के लिए पैदल ही दौड़ पड़ते हैं। अभिरा को दौड़ते दौड़ते फूल दिखते हैं और वो फूल लेती है और अरमान रेड गुब्बारे लेता है। दौड़ते दौड़ते अभिरा एक गाड़ी के सामने आती है और उसके हाथों से फूल नीचे गिर जाते हैं। वो एक एक फूल उठाने लगती है। तभी उसी गाड़ी से मासा नीचे उतरकर अभिरा के सामने आती है। मासा अबीरा से पूछती है, अरमान से मिलने जा रही हो? तब अबीरा कहती है, हाँ, मैं और अरमान एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अब हमें कोई नहीं रोक सकता। मुझे पता है आपको ये बुरा सपना लगेगा, लेकिन ये सच है और आपको इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। ये कहकर अबीरा वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी मासा कहती है, सपनों का महल सच के जमीन पर नहीं टिकता। वह कहती है, तुमसे डिवोर्स लेते ही अरमान रोहित से शादी करने के लिए क्यों तैयार हुआ? अबीरा कहती है, क्योंकि आपने उसे अल्टीमेटम दिया था। मासा कहती है, नहीं, वह मना कर सकता था। अबीरा कहती है, उसे तब मेरे लिए प्यार का एहसास नहीं था। मासा कहती है,
उसे सोचना चाहिए था कि रूही के साथ वह गलत कर रहा है या फिर उसे रूही के साथ शादी करना सही लग रहा था। अबीरा कहती है, आपको अब हमें अलग नहीं कर सकती, लेकिन कोशिश अच्छी की है। मैं अरमान पर अपने आप से ज़्यादा भरोसा करती हूँ और आपके कहने से ये टूटेगा नहीं। मासा हंसती है और कहती है कि अरमान तुम्हें बताया होगा ना कि तुम्हारे झूठी शादी से पहले अरमान और रूही एक दूसरे से प्यार करते थे। ये सुनकर अबीरा के हाथ से फूल नीचे गिर जाते हैं। उधर अरमान अबीरा की बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है और कहता है, थैंक गॉड मैं अबीरा के आने से पहले पहुंच गया, और अपनी पुरानी यादें याद करता है। इधर अबीरा कहती है, मासा आप मुझे और अरमान को दूर करना चाहती है, इसीलिए झूठ कह रही है। मासा कहती है, सच क्या है और झूठ क्या है, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। और वह अबीरा को एक वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाती है जिसमें अरमान और रूही एक दूसरे से बात कर रहे हैं। उसमें रूही अरमान से कहती है, तुमने अबीरा से डिवोर्स की बात की या नहीं? अरमान कहता है, तुम अबीरा की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो? रूही रोते हुए अरमान से कहती है, मैंने तुम्हारे कहने पर तुम्हारे भाई से शादी की, अपना प्यार अपनी खुशी सब सैक्रिफाइस कर दिया, और वह तब जब मुझ तुमसे और वह तब जब तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम्हारे दिल में मेरे सिवा कोई नहीं होगा। वीडियो बंद हो जाता है। अबीरा को पुरानी यादें याद आ जाती है। अरमान और रूही के बारे में अबीरा को शक होने लगता है। तभी मासा कहती है, अरमान ने तब तुमसे कुछ नहीं कहा होगा, लेकिन अब वह तुमसे सच्चा प्यार करता है। अरमान तुम्हें सच क्यों नहीं कहा? जब वह रूही के साथ था तब उसने तुमसे शादी की, और जब तुमसे प्यार हुआ तो वो रूही को मंडप में छोड़ दिया। क्या तुम अब भी अरमान पे भरोसा करती हो? क्या गारंटी है वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा? अरमान तुमसे पहले रूही को प्यार करता था, तुम उसकी दूसरी पसंद हो। किसी को मुश्किल में नहीं देख सकता। अगर रूही मुश्किल में रहेगी तो शायद उसके पास चला जाएगा। अबीरा रोते हुए मासा से कहती है, अरमान सिर्फ मुझसे प्यार करता है, आप कुछ भी कहेंगी तो मैं आप पर भरोसा नहीं करूंगी। मासा उससे हंसते हुए कहती है, हमारी नहीं तो उसकी बात मानोगी, चलो हमारे साथ। उधर रूही के घर में उसके नानू उसे कह रहे हैं कि एक दिन काम नहीं किया तो कुछ नहीं होगा, चलो हम ब्लाइंड फॉल खेलते हैं। रूही हंसती है और कहती है, इस एज में आप लोग ब्लाइंड फॉल खेलेंगे? नानू कहते हैं, चलो इसे दिखाते हैं हम क्या कर सकते हैं। रूही नानू की आंखों पर पट्टी बांधती है। मासा अबीरा को लेकर रूही के घर आती है। वहाँ वे सब ब्लाइंड फॉल खेल रहे थे। अबीरा चिल्लाकर रूही को आवाज देती है। रूही की माँ अबीरा से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर आने की? अबीरा कहती है, मुझे रूही से बात करनी है। रूही की माँ अबीरा से पूछती है, तुम्हें क्या बात करनी है उससे? तुम्हारी वजह से उसकी बेइज्जती हुई है। अबीरा कहती है, मुझे उससे बात करनी है। रूही पूछती है कि क्या बात करनी है? अबीरा कहती है, क्या मेरी और अरमान की शादी से पहले तुम्हारे और अरमान के बीच कोई रिश्ता था? तो फ्रेंड्स, आज का एपिसोड यहाँ खत्म हुआ। तो आपको क्या लगता है कि अरमान अपनी सच्चाई अबीरा को बता पाएगा, और क्या अबीरा अरमान को समझ पाएगी? कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही डेली अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।